स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यह सेट पेपर 1 है। इसके बाद हमने 4 और सेट पेपर तैयार किए हैं जो कि परीक्षा अध्ययन से लिए गए हैं। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार जो सही जोड़ी सही विकल्प है कुछ बढ़ाए गए हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वे 6 नंबर के पूछे गए हैं, 6 पूछे गए हैं जिस पे 6 अंक दिए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले सही विकल्प से। तो पहला सही विकल्प है हमारा, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जो काली मिट्टी है वो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। दूसरा है, भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है 1972 में, 1971 में, 1970 में, 1968 में। भारत में कब पारित किया गया था वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम? तो ये पारित किया गया था 1972 में पारित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो वह कौन सा देश है? इटली, यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड। तो वह देश कौन सा है? तो तीसरे का उत्तर है हमारा बा, यूनान। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है, सिंहली को श्रीलंका में जब राजभाषा घोषित किया गया था, कब राजभाषा घोषित किया गया था सिंहली को? तो ये किया गया था 1956 में। छठवा है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर है वो है बिहार की। चलिए यहाँ पर हमारे जो है 6 सही विकल्प कंप्लीट हो गए। अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमारे से 7 रिक्त स्थान पूछे गए हैं जो 7 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए संसाधन होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन। ठीक है। दूसरा है, जल एक खालिस्तान योग्य संसाधन है। तो जल क्या है? नवीनीकरण संसाधन है। कौन सा है? नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तीसरा क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में खालिस्तान क्या कहा जाता है? तो इसे छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दीपा। ठीक है। असहयोग खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये कहाँ से कब चालू हुआ था? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ था। जनवरी में शुरू हुआ था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या कितनी थी? सॉरी, इनकी बैठक कहाँ पे हुई थी? तो इनकी बैठक हुई थी कहाँ पर? ये हुई थी बर्लिन में। कहाँ पर हुई थी? बर्लिन में। बर्लिन में ये बैठक हुई थी। भारत में खालिस्तान सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। भारत में कौन सी सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है? तो ये होती है केंद्रीय सरकार। छठवा है, सातवां है हमारे पास क्वेश्चन, खालिस्तान क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो ये कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। यहाँ पर हमारे 7 जो है रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए। अब हम सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी हमारे पास 6 सही जोड़ी हमारे से पूछी गई है। देखते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है।
ठीक है। सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? तो सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? तो ये है सिलिका में। ठीक है। तीसरा है हमारे पास कांडला। कांडला कहाँ पे स्थित है? कांडला स्थित है, ये स्थित है गुजरात में। ठीक है। अब हमारे पास है फ्रेडरिक सारियू। तो ये कहाँ पर है? ये है फ्रांस में। ठीक है। सूती कपड़ा मिल ये कहाँ पर है? तो ये है रिचर्ड आर्कराइट। डायमंड सूत्र, ठीक है, तो ये हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, एक टन इस्पात बनाने में कितनी मैगजीन की आवश्यकता होती है? तो कितने मैगजीन की आवश्यकता होती है? उत्तर यहाँ दिए हुए हैं 10 किलोग्राम की। ठीक है, 10 केजी की। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? दूसरे का आंसर है धर्म सुधारक। कौन था? धर्म सुधारक। ठीक है। तीसरा है, श्रीलंका किस देश में स्वतंत्र राष्ट्र बना? किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो ये बना था 1948 में। चौथा है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो ये है जन्म। पांचवा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो भारत की साक्षरता दर जब थी 73%। ठीक है। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन है, किन दशकों में भारत में उद्योग का उदय हुआ था? तो कब हुआ था? 1950 से लेकर 1960 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर हमारे 7 जो है एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो गए। अब हम सत्यासत्य देख लेते हैं। चलिए सत्यासत्य देखते हैं। अब यहाँ पर हमसे 6 सत्यासत्य पूछे गए हैं, 6 नंबर के। चलिए देखते हैं। पहला, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे इंग्लैंड में थे। तो ये बात असत्य है। ठीक है। 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। तो ये बिल्कुल सही है। सामूहिक हित एक सर्वव्यापी विचार है। तो ये क्या है? ये असत्य है। ठीक है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। तो ये सही है क्या गलत है? ये सत्य है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। तो पांचवा हमारा असत्य है। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। तो ये क्या है? सत्य है। चलिए यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो लगभग ये 34 नंबर के 32 नंबर के हमारे सही जोड़ी सही विकल्प जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, ये हो जाते हैं। अगर आप 1 नंबर भी कहीं और से ला लोगे तो आप 33 नंबर में पास हो जाओगे। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं छठवां प्रश्न अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है। सातवां वन रक्षित वन किन राज्यों में होते हैं? अथवा पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है? तो ये सभी प्रश्न आपको पढ़ना है, तो आप ये प्रश्न पढ़ें। तो ये सभी प्रश्न आपको पढ़ने हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 17 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पर, ठीक है। नंबर भी दिए गए हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।